क्या आपने कभी सोचा है कि एक रानी जो सोना, रत्न और राज्य के सुख वैभव के बीच पली बढ़ी हो, वह अपने सारे अहंकार को त्याग कर एक संत के चरणों में क्यों गिर जाती है? ये कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं, बल्कि समाज के उन बंधनों को तोड़ने की है जो ऊंच नीच और जात पात में जकड़े हुए हैं। रानी झाली, चित्तौड़गढ़ की राजमाता, कांसी की उस धरती पर पहुंची जहां संत रविदास जी की भक्ति की धारा बह रही थी। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्या था संत रविदास जी में जो रानी झाली को राजसी ठाठ बाट भूलकर उनके चरणों में झुकना पड़ा और सामाजिक बाधाओं को तोड़कर संत रविदास को गुरु मान लिया? पंडितों ने आखिर क्यों रानी को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की और कैसे इस अद्वितीय मिलन ने भक्ति की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया? इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। यह बात उन दिनों की है जब चित्तौड़ का किला वैभव और शौर्य का प्रतीक था। रानी झाली बाई अपनी प्रजा में भक्ति और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थीं। एक दिन राजमहल के उद्यान में वह अपने सेवकों और कुछ विद्वानों के साथ बैठी थीं। तभी कांसी से आए एक साधु ने उनसे कहा, रानी जी, कांसी में इन दिनों संत रविदास जी की भक्ति की गूंज चारों ओर फैली हुई है। वे ऐसे संत हैं जिनके दरबार में राजा से लेकर रंक तक समान भाव से बैठते हैं। उनके भजन सुनकर मन में अलौकिक शांति का अनुभव होता है। रानी यह सुनकर हैरान हुई। उन्होंने साधु से पूछा, एक संत जो जात पात को नहीं मानते, क्या यह संभव है? हमारे समाज में तो ऊंच नीच की दीवारें बहुत मजबूत हैं। साधु ने रानी का जवाब देते हुए कहा, रानी जी, संत रविदास जी के दरबार में यह दीवारें टूट जाती हैं। वहां केवल प्रभु का नाम ही सर्वोच्च है। यह सुनकर रानी के मन में संत रविदास जी के दर्शन की तीव्र इच्छा जाग उठी। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को बुलाया और कहा, हम कांसी की यात्रा करेंगे। हमें संत रविदास जी के दर्शन करने हैं। सेवक ने कहा, महारानी जी, काशी तो पंडितों की नगरी है। वहां जाने के लिए कई रीति रिवाजों का पालन करना होगा। लेकिन रानी जी उनके एक न सुनी और बोली, हम केवल भक्ति की खोज में जा रहे हैं। रीति रिवाजों की चिंता मत करो, अब बस तैयारियां शुरू करो। रानी ने अपने यात्रा की योजना बनाई। वे सोना, रेशमी वस्त्र और अन्य उपहार लेकर अपने सेवकों के साथ कांसी के लिए रवाना हो गईं। यात्रा के दौरान उन्होंने अपने मन में संत रविदास जी के भजन गुनगुनाए। रास्ते में उनकी भेंट कई साधु संतों से हुई, जिन्होंने संत रविदास जी की महिमा के और भी किस्से सुनाए। रानी का उत्साह बढ़ता गया। जब रानी काशी पहुंची तो पंडितों ने उनका स्वागत किया। पंडित जी बोले, रानी जी, आपका स्वागत है। कृपया हमारी धर्मशाला में विश्राम करें। यह चित्तौड़ के राजवंश के लिए ही बनाई गई है। आपके पूर्वज भी यहां आकर तीर्थ स्नान करते थे। लेकिन रानी के मन में संत रविदास जी के दर्शन की प्रबल इच्छा थी। उन्होंने पंडितों से कहा, हम काशी केवल संत रविदास जी के दर्शन के लिए आए हैं। हमें उनका मार्ग बताइए। पंडित हैरान रह गए। पंडित ने कहा, रानी जी, आप क्या कह रही हैं? रविदास तो शूद्र हैं, जूते बनाने का काम करते हैं। आप वहां जाकर अपना धर्म कलंकित करेंगी? लेकिन रानी ने दृढ़ता से कहा, भक्ति में कोई जाति नहीं होती। हमें केवल प्रभु की तलाश है और संत रविदास जी उस मार्ग को दिखाने वाले महान संत हैं। पंडितों ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन रानी ने उनकी एक न सुनी। वे अपने सेवकों के साथ संत रविदास जी के मंदिर की ओर बढ़ गईं। रात का समय था। उनके कुटिया में दीपों की रोशनी और भजनों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। रानी जैसे ही कुटिया में पहुंची, उनके कानों में संत रविदास जी के भजन की ध्वनि पड़ी। जन्मजात मत पूछिए का जात अरूपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोय नहीं जात कुजात। रानी यह भजन सुनकर मंत्रमुग्ध हो गईं। संत रविदास जी प्रभु की भक्ति में लीन थे। रानी ने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें और मुझे भक्ति का मार्ग दिखाएं। संत रविदास जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक उठाया और कहा, रानी, प्रभु की भक्ति का मार्ग केवल प्रेम और समर्पण से मिलता है। जाति पाति का इसमें कोई स्थान नहीं है। संत के बातों को सुनकर रानी ने संत रविदास जी को गुरु धारण कर लिया। उन्होंने अपना सारा धन और वस्त्र संत जी को अर्पित कर दिया। ये खबर पंडितों तक पहुंची तो वे
आग बबूला हो गए। जब पंडितों ने राजा राणा को यह समाचार दिया कि रानी झालीबाई ने कांसी में एक शूद्र संत रविदास को गुरु धारण कर लिया है, तो राजा क्रोधित हो उठे। उनके दरबार में एक भयंकर सन्नाटा छा गया। राजा राणा गंभीर स्वर में कहे, क्या यह सत्य है? मेरी रानी ने एक जूता बनाने वाले को अपना गुरु बना लिया? पंडित: जी महाराज, यह सत्य है। यह तो राजवंश की मर्यादा पर कलंक है। अब पूरे राजघराने की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। राजा राणा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने तुरंत रानी को बुलवाया और कहा, रानी, क्या यह सत्य है कि तुमने एक शूद्र को अपना गुरु बना लिया? हाँ स्वामी, यह सत्य है। संत रविदास जी परम प्रभु के उच्च कोटि के भक्त हैं। उनकी भक्ति में जाति पाति का कोई स्थान नहीं है। ये बातें सुनकर राजा गुस्से में बोला, तुम्हें इसका प्रायश्चित करना होगा। चित्तौड़ की रानी होकर तुमने राज परंपरा का अपमान किया है। रानी दृढ़ स्वर में बोले, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए प्रायश्चित नहीं करूंगी। अगर सत्य के मार्ग पर चलना अपराध है, तो मैं यह अपराध बार बार करूंगी। राजा राणा के सामने ऐसा पहली बार हुआ था जब रानी ने इस तरह उनके निर्णय को चुनौती दी। यह बात उनके अहंकार को ठेस पहुंचाने वाली थी, लेकिन रानी के आत्मविश्वास और भक्ति की दृढ़ता ने राजा के मन में हलचल पैदा कर दी। कुछ दिन बाद राजा ने संत रविदास जी को चित्तौड़ आमंत्रित किया। रानी और राजा के आग्रह पर संत जी ने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया। रानी झालीबाई के आग्रह पर संत रविदास जी ने चित्तौड़ के राजमहल में प्रवेश किया। जब संत जी दरबार में पहुंचे तो वहां का माहौल गंभीर हो गया। पंडितों और मंत्रियों के चेहरे पर विरोध साफ झलक रहा था। पंडित तिरस्कारपूर्ण स्वर बोले, महाराज, यह क्या अनर्थ है? आपने एक जूता बनाने वाले नीच को राजसभा में आमंत्रित कर लिया। दरबार का एक मंत्री कठोर भाव में कहा, राजन, यह व्यक्ति यहां आकर राज परंपरा का अपमान कर रहा है। राजसभा में शूद्रों का प्रवेश वर्जित है। यह तो धर्म की मर्यादा के विपरीत है। राजा राणा शांत स्वर में बोले, धैर्य रखो। संत रविदास जी चित्तौड़ की रानी के गुरु हैं। मैं देखना चाहता हूं कि इनमें ऐसा क्या विशेष है जिसने रानी को इनका भक्त बना दिया। पंडित और मंत्रियों ने गुस्से से बोले, लेकिन महाराज, इनकी जाति का विचार करें। यह धर्म विरोधी कार्य है। राजा धर्म से हट गया तो प्रजा भी भटक जाएगी। संत रविदास मृदु स्वर में बोले, राजन, प्रभु की भक्ति में ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं है। जाति का बंधन मनुष्य ने बनाया है, परमात्मा ने नहीं। एक पंडित उत्तेजित स्वर में कहा, अगर जाति का बंधन न हो तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। राजा को धर्म की रक्षा करनी चाहिए, न कि इन जैसे लोगों को सम्मान देना चाहिए। राजा राणा को पंडितों की यह बातें सुनकर संत रविदास जी की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने पूछा, यदि आप सचमुच प्रभु के उच्च भक्त हैं तो हमें प्रमाण दीजिए। संत रविदास जी बोले, राजन, भक्त को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सत्य को न तो प्रमाण चाहिए न तर्क। लेकिन यदि आप सत्य को अनुभव करना चाहते हैं तो आंखें बंद कर प्रभु का स्मरण करें। संत रविदास जी ने दरबार में भजन गाना प्रारंभ किया। जन्म जात मत पूछिए, का जात अरूपात। रैदास पूत सब प्रभु के, कोय नहीं जात कुजात। मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेऊं सहज स्वरूप। उनके भजन की मधुर ध्वनि ने पूरे राज दरबार को भक्तिमय बना दिया। अचानक एक चमत्कार हुआ। राजमहल के भीतर ऐसी दिव्य ज्योति प्रकट हुई जो सभी के हृदय को स्पर्श कर गई। पंडितों के चेहरे से घमंड का रंग उतर गया। राजा आश्चर्यचकित स्वर में कहे, यह क्या है? ऐसा अनुभव तो मैंने कभी नहीं किया। यह कैसी अलौकिक शांति है? संत रविदास जी बोले, राजन, यह प्रभु की कृपा है। जब मन से अहंकार और भेदभाव का पर्दा हटता है तब यह ज्योति प्रकट होती है। राजा की आंखों में अश्रु छलक आए। उन्होंने संत रविदास जी के चरणों में झुकते हुए कहा, आपको देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप वही व्यक्ति हैं जिनके लिए पंडितों ने इतना विरोध किया। आपके चेहरे पर तो अलौकिक शांति है। संत रविदास जी बोले, राजन, प्रभु की भक्ति में शांति और प्रेम ही फलते हैं। ऊंच नीच तो मनुष्य की बनाई दीवारें हैं। संत रविदास जी के सरल और गूढ़ वचनों ने राजा के हृदय को झकझोर दिया। राजा की आंखों में आंसू आ गए।
उन्होंने संत के चरणों में गिरकर कहा, मुझे क्षमा करें संत जी, मैंने आपकी जाति को देखकर आपको अपमानित किया, लेकिन आज मुझे आपकी महानता का अनुभव हो गया है। रविदास जी मधुर स्वर में बोले, राजन, प्रभु की भक्ति में क्षमा और प्रेम ही सबसे बड़ी विजय है। जाति पाति का कोई महत्व नहीं है। सभी जीव एक ही प्रभु के संतान हैं। राजा राणा का हृदय परिवर्तन हो चुका था। उन्होंने संत रविदास जी के सामने अपना अहंकार त्याग दिया। राजा ने घोषणा की, आज से चित्तौड़ में किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर अपमानित नहीं किया जाएगा, सभी को समान सम्मान मिलेगा। साथियों, जब किसी व्यक्ति का मन अहंकार और जाति के बंधनों में जकड़ा हो, तब परिवर्तन करना आसान नहीं होता, लेकिन सत्य, प्रेम, करुणा और भक्ति की शक्ति ऐसी होती है कि बड़े से बड़ा अभिमान भी घुटनों के बल झुक जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने से समाज की हर दीवार टूट जाती है। जो संसार ऊंच नीच के भेद में उलझा रहता है, वह अंधकार में ही रह जाता है, लेकिन जो रविदास जी के जैसे प्रेम और समानता का दीपक जलाता है, वही इतिहास बनाता है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल सफलता की कुंजी को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को हर घर तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। जय भीम, नमो बुद्धाय।